हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 मॉक टेस्ट नंबर 3 क्लास 5th नेशनल अचीवमेंट सर्वे का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। छत्तीसगढ़ कल जो एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं हिंदी का प्रश्न। पत्र पढ़कर सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर पत्र दिया गया है। पत्र किसको लिखा गया? अंजलि को। लिखने वाली है सीमा। और यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? मैत्री गार्डन के बारे में बताया गया है। तो यह पत्र लिखा अंजलि ने, अंजना ने, सीमा ने, शीला ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा ने। यह पत्र लिखा गया, कहाँ से लिखा गया पत्र? मकान क्रमांक 310 संतोषी नगर भिलाई। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इस पत्र में जगह का वर्णन है। मित्र गार्डन का, जवाहर गार्डन का, मैत्री गार्डन का, जंगल सफारी का। मैत्री गार्डन का। ये कहाँ पर स्थित है? भिलाई में। यह पत्र लिखा गया किसको? शीला को, अंजना को, सीमा को, अंजलि को। तो अंजलि को लिखा गया। किसके द्वारा? सीमा के द्वारा। प्राथमिक शाला नारायणपुर में सूचना फलक पर बच्चों द्वारा कुछ चित्र बनाए गए। इनको पढ़कर सही विकल्प पर घेरा लगाना है। तो देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। घर का चित्र कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों ने बनाया है? तो देख पा रहे होंगे, नाम है कविता, कक्षा 4थी। उसके बाद है सुनील द्वारा बनाए गए चित्र में क्या लिखा गया है? तो सुनील द्वारा बनाए गए चित्र में क्या लिखा गया? हमेशा हाथ धोए, स्वच्छ रहे। उसके बाद है सातवां प्रश्न, समाचार पत्रों के अनुसार कोरोना से संक्रमित सबसे अधिक कहां पर है? रायपुर जिले पर। तो रायपुर में कितने हैं? 101। उसके बाद आठवां प्रश्न देखते हैं, अंजलि द्वारा लिखे गए दूसरे नंबर का सुविचार क्या है? बिना आत्मविश्वास के कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। और अंजलि कौन सी कक्षा की विद्यार्थी है? 5वीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूचना फलक में कुल पोस्टर या चित्रों की संख्या कितनी है? 4। पहला पोस्टर किसने बनाया? कविता ने। दूसरा सुनील ने। उसके बाद समाचार पत्र और उसके बाद अंजलि का ये पोस्टर जहां पर सुविचार के बारे में बताया गया है। उसके बाद चित्र को देखकर सही वाक्य कौन सा है ये बताओ। लड़का गा रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का नाच रहा है, लड़का खा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़का क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। उसके बाद चित्र के लिए सही वाक्य कौन सा होगा? बत्तख तैर रही है, बगुला तैर रहा है, गौरैया तैर रही है, कबूतर तैर रहा है। तो इसका हो जाएगा बत्तख तैर रही है। एक व्यक्ति बाढ़ में फंसा हुआ, वह किसकी मदद लेगा? साइकिल, ट्रैक्टर, बस या फिर नाव। अगर बाढ़ में फंसा हुआ है तो वो किसकी मदद लेगा? नाव का। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम या फिर पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम यानी कि स्टैंडिंग लाइन लगता है आपका। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? को, वह, सीता, बहुत। तो यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। विष का समानार्थी शब्द क्या है? सुधा, नीर, जल, जहर। तो विष का मतलब क्या होता है? जहर। वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। दार प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? चिकना, पालन, ईमान, बाजार। तो इसका हो जाएगा ईमान। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर रेखांकित शब्द है आपका नया रायपुर। और नया रायपुर क्या है आपका? संज्ञा। गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है 34,016 में 4 का स्थानीय मान है। तो शून्य कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 4 कहाँ पर है आपका? 1000 पर। 4 कहाँ पर है? 1000 पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4000। उसके बाद है 101 का पूर्ववर्ती संख्या। तो 101 का पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? एक घटाकर। तो इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 100।
42 गुना 56 का गुणनफल होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2352। 72 का निकटतम, दहाई का निकटतम मान कितना होगा? 70। पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ को 4 से 2 को गुणा किए 8 आया, 8 को 2 से गुणा हो जाएगा 16, 16 का 2 से गुणा 32, 32 का 2 से गुणा 64 और 64 का 2 से गुणा हो जाएगा 128। छायांकित शब्द का भिन्न भाग होगा, कितना होगा? तो इसको कैसे लिखते हैं? छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो छायांकित भाग है आपका 2 और कुल भाग है यहाँ पर 4, तो 2/4। इसको चाहे तो सरलतम भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2/4। 2 ऋण 1/6, 2/3 माइनस 1/6 का मान होगा। तो 6 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6। फिर इसको सरलतम करेंगे, 3 के पहाड़ा से 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 दूनी कितना हो गया? 4 ऋण 1, यानी कि 3/6। और 3/6 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। आश्वी ने 2.25 मीटर कपड़ा, साक्षी ने 3.25 मीटर कपड़ा खरीदती है, तो दोनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? योग ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 5.50 मीटर। 4000 मीटर में कितने किलोमीटर होता है? तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 4000 मीटर बराबर हो जाएगा, 4000 को भाग देंगे 1000 से तो 4 किलोमीटर प्राप्त होगा। सबसे अधिक जल की मात्रा किसमें है? तो तीसरे नंबर के पात्र में। 2340 की पूर्ववर्ती, तो अभी बताया था आपको पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? किसी संख्या में एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या और एक जोड़ने पर क्या आता है? परवर्ती संख्या। तो 2340 में एक को घटाएंगे तो हो जाएगा 2339। 825 पैसे का रुपए में बदलना है, तो 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा। तो 800 पैसा बराबर आपका कितना हो गया? 8 रुपए। और बचा कितना? 25 पैसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8 रुपए 25 पैसा। 23, उसके बाद ऋण, ऋण 15 धन 12। तो 23 में पहले 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 38, 38 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। 0.8 का भिन्न रूपांतरण कितना हो जाएगा? दशमलव को हटाएंगे तो 1, और दशमलव के आगे कितनी संख्या है? 1। तो यहाँ पर एक बार शून्य प्रयोग में लाएंगे, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 8/10। 4 बच्चों में 12 केलों को बराबर बांटेंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या, तो प्रत्येक बच्चों को कितना केला मिल जाएगा? तो एक बच्चों को कितना मिल रहा है? 4 केले। तो इसका आप ग्रुप बना सकते हैं यहीं पर, या फिर भाग देकर इसको हल करेंगे। तो 12 को 4 से भाग देंगे तो हर विद्यार्थी को कितना मिलेगा? 3 केला। उसके बाद है नीचे दिए गए ऋणात्मक समीकरण को पूरा करने के लिए आप कौन से नंबर प्रयोग में उपयोग लाएंगे? तो सबसे यहाँ पर क्या पूछा गया? किसका अंतर 75 होगा? तो 93 में 9 घटाने पर क्या 75 आएगा? क्या नहीं। 93 में 7 घटाएंगे तो भी नहीं आ पाएगा। 82 में 9 घटाएंगे तो भी आपको 75 नहीं होगा। और 82 में 7 घटाने पर कितना होता है? 75। आकृति कौन सी आकृति को दर्शाता है? तो ये शंकु आकृति को दर्शाता है। एक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो फरवरी 2020 में कितने घंटे काम किया? तो सबसे पहले बच्चों इसमें आपको ध्यान देना है 2020 फरवरी, यानी कि आपको लीप ईयर का समय को बताया जा रहा है। और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम किया जा रहा है। तो 8 को 29 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 232। एक जांच परीक्षा में कुल 5 अंक रखे गए हैं, तो 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले, तो आप ग्राफ से देख पा रहे होंगे, तो 3 अंक प्राप्त किए 4 विद्यार्थी, 2 अंक प्राप्त किए 1 विद्यार्थी और 1 अंक प्राप्त किए 2 विद्यार्थी। टोटल कितना हो गया? 7 विद्यार्थी। पर्यावरण के प्रश्न देखते हैं, तो पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़त पौधे, बढ़ती पौधे, या फिर बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती फसल, बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो इसका हो जाएगा बढ़ती प्रौद्योगिकी।
नीचे दिए गए चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि आधा खाए हुए फल के टुकड़े के ऊपर बहुत चींटियां है। इससे चींटियां किस विशेषता का पता चलता है? तो चींटी होती है उसमें सूंघने की जो क्षमता होती बहुत ज़्यादा होती है। निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया और कुछ वर्षों के बाद उसे खोद कर निकाला गया। कौन सी वस्तु सबसे कम परिवर्तन होगा? तो इसका संतरे के छिलके, पेपर वेट, प्लास्टिक कप, कपड़े के थैले। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा पेपर वेट। आपके मित्र को उल्टी और दस्त हो रही है तो आप बेहतर महसूस कराने के लिए इनमें से कौन से प्राथमिक उपचार यानी कि घर पर उपचार देंगे? नमक और इमली, पानी, चीनी और नमक, दूध का चीनी, उसके बाद चीनी के साथ आम। तो घर में ये उपाय करने के लिए पानी में मिला दिया जाता है थोड़ा सा शक्कर में और नमक। तो इसके घोल को पिलाया जाता है ताकि वो उल्टी और दस्त रुक जाए। या तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो ORS के घोल को दिया जाता है। पौधों को उसकी बढ़ती हुई लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़। इससे जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है? तो गुलाब क्या है? एक झाड़ी होता है। उसके बाद चार्ट देखकर 43 से 45 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर उक्त परिवार में सबसे अधिक उम्र कितनी है? दादाजी की कितनी उम्र है? 70 वर्ष। और उनकी पढ़ाई कितनी है? 12वीं। परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष भी है। तो परिवार में एमए किसने उत्तीर्ण किया? माता जी ने। मलेरिया होने पर हमें क्या करना चाहिए? झाड़ फूँक कराना चाहिए, घर में आराम करना चाहिए, पूजा के लिए मंदिर जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, क्योंकि मलेरिया अगर बढ़ गया तो उससे और भी खतरनाक होने की संभावना रहता है। घर जाकर जानकारी एकत्र कराना क्या कहलाता है? आपका सर्वे कहलाता है। कौन सी धूप में रखने पर किस बर्तन का पानी जल्दी सूख जाएगा? तो खुले में आप रखेंगे तो जल्दी सूखेगा पानी, और पात्र अगर मिट्टी का है तो भी वो जल्दी सूखने की संभावना होती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तुम्हारे दादा का एकमात्र पुत्र तुम्हारा क्या होंगे? तो इसको बोलेंगे पापा यानी कि पिता जी। परिवहन का पुराना साधन कौन सा है? तो बैलगाड़ी पुराना साधन है। उसके बाद रमन एक बॉक्स को चित्र में दिखाए गए अनुसार धक्का दे रहा है कौन सी सतह पर? जहां पर घर्षण की मात्रा क्या हो जाए? ज़्यादा हो। जहां घर्षण क्या हो? ज़्यादा हो, वहां पर क्या होगा? और जहां पर घर्षण कम होगा वहां पर फिसलने का डर रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर पक्की सड़क, तो जहाँ पर घर्षण कम होगा, तो घर्षण कम होगा तो इसको धक्का देने में भी समय कम लगेगा, तो पक्की सड़क हो जाएगा। पल्स पोलियो अभियान दवा किस उम्र तक बच्चों को दिया जाता है? तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, ताकि बच्चों को जो अपंगता होती है, जो शारीरिक मानसिक तनाव से होते हैं, तो इनके लिए पोलियो की खुराक दिया जाता है। तो तुम्हारे दादाजी एकमात्र क्वेश्चन को यहाँ पर दोहराया गया, तो इसको मैंने बताया था आपको। तो तुम्हारे दादाजी का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा क्या होगा? पिताजी होगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।